देखो, भगवान ने सभी देवताओं को ब्रज में भेज दिया है, तो कुछ ही क्षणों में भगवान भी ब्रज में आने वाले हैं। तो मथुरा से जब गोकुल आएंगे तो वह जहां की जब निकलेगी तो कोई भी व्यक्ति खड़ा ना हो। उस समय की जो लीला चल रही हो उस लीला का आनंद लेते रहें, यह विशेष ध्यान रखें। और बाकी तो काफी सूचनाएं हैं, कथा के अंत में आपको सब बताया जाएगा। जय श्री राधे। तो सभी श्रोता, भगवान की झांकी आएगा तो कोई भी अपने स्थान से खड़े नहीं होंगे, बैठ के दर्शन करें। उसके बाद भगवान जब गोकुल में पहुंच जाएंगे तब आपसे बैठने के लिए कोई नहीं कहेगा, तब आपसे खड़े होने के लिए कहेंगे, नृत्य करने के लिए कहेंगे। तो जब तक गोकुल ना पहुंचे तब तक शोर मत मचाना, वरना कंस जाग जाएगा, कंस को पता पड़ जाएगा। इसलिए शांति से बैठे रहेंगे। गोकुल में पहुंच के खूब नंदोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। तो इधर मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था उग्रसेन। उग्रसेन के एक पुत्र थे जिनका नाम था कंस। कंस बहुत दुष्ट था। कसाय हिंसाय शब्द से, कसाय हिंसाय धातु से कंस शब्द निष्पन्न होता है। कंस का अर्थ होता है हिंसक। उग्रसेन महाराज के एक छोटे भाई थे जिनका नाम था देवक। देवकी एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी विवाह के योग्य हो चुकी थी, उनके लिए योग्य वर की तलाश की जा रही थी। तो कंस ने देवकी के लिए एक योग्य वर की तलाश की जिनका नाम था वासुदेव। वासुदेव देवकी का विवाह हुआ। जैसे विवाह होता है विवाह हुआ। विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। उसके बाद मां देवकी अपने ससुराल जाने लगी। तो कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल तक छोड़ दूं। तो इसलिए कंस रथ पर बैठा, घोड़ों की रास लगाम पकड़ी, घोड़ों को हाँकने लगा। तो चलते चलते आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अस्वास्तम अष्टमो गर्वो हंत्यायाम भैसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। और यह कह के आकाशवाणी बंद हो गई। तो कंस हंसने लगा, बोला, अरे मेरा काल तो तब उत्पन्न होगा जब काल को प्रकट होने का जो निमित्त है, जो देवकी है, मैं उसको छोड़ूंगा। कंस ने मां देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे उतारा और तलवार निकाल के मां देवकी को मारना ही चाहता था कि श्री वसुदेव जी ने देवकी का, कंस का हाथ पकड़ लिया। बोले, अरे कंस, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम तो सूर्य वंश के यश को बढ़ाने वाले हो। लोग आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं। आप देवकी को क्यों मार रहे हो? एक तो ये स्त्री है, दूसरा आपकी बहन, तीसरा अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसलिए
हे कंस, तुम इसे मार के क्या करोगे? क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित होती है, चाहे आज हो चाहे 100 वर्ष बाद हो। हर एक प्राणी की मृत्यु निश्चित है, तो तुम काल से क्यों डरते हो? इसके पुत्र के हाथों से नहीं तो तुम किसी दिन और दिन मरोगे। लेकिन कंस को ये कुछ भी बात समझ में नहीं आई। तो अंत में श्री वसुदेव जी बोले, हे कंस, तुम चिंता मत करो, देवकी के गर्भ से जितने भी पुत्रों का, जितने भी संतान का जन्म होगा, मैं वादा करता हूं कि हर एक संतान को मैं तुम्हारे पास ला करके दूंगा। फिर तुम उसका जो करना, जो तुम्हारी इच्छा हो, लेकिन अभी तुम देवकी को छोड़ दो। तो कंस को ये बात समझ में आ गई, उसने मां देवकी को छोड़ दिया। अब काल कर्म के अनुसार मां देवकी के गर्भ से सबसे पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान बहुत सुंदर था। तो वसुदेव जी जब कंस के पास कीर्तिमान को लाए, कंस ने उस छोटे से बच्चे को देखा तो सोचने लगा कि अरे ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा। उसके मन में दया आ गई। तो वसुदेव जी से बोला, अरे वसुदेव जी, आप इस बच्चे को वापस ले जाइए, सिर्फ 8वां जो पुत्र हो उसको ले आए। ये बच्चा मुझे क्या मारेगा, आप इसे ले जाओ। अब वसुदेव जी पुत्र को लेकर चले गए। अब इधर देवताओं ने देखा कि कंस के मन में दया आ गई, और अगर ऐसे ही वो दया करता रहा, अत्याचार नहीं करेगा, तो भगवान अवतार कैसे लेंगे? तो कंस की बुद्धि भ्रमित करने के लिए देवताओं ने श्री नारद जी को भेज दिया। अब श्री नारद जी नारायण नारायण गाते कंस के पास पहुंच गए। कंस ने नारद जी को बड़े आदर से बुलाया, आसन पर बिठाया। तो नारद जी ने कंस से पूछा, कंस केम छो? तो नारद जी बोला, मजामा। तो कंस से नारद जी कहते हैं, अरे नारद जी अरे कंस, सब ठीक ठाक तो है? राज्य में सब कुशल मंगल तो है? तो कंस कहता है कि अरे महाराज, सब आपकी कृपा से कुशल मंगल है, और देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया था, वो बच्चा बड़ा सुंदर था, मेरे मन में दया आ गई, मैंने उसे छोड़ दिया। तो नारद जी बोले, अरे कंस, तुमने ये क्या किया? अरे तुम नहीं जानते, ये जो वसुदेव देवकी हैं, उग्रसेन है, सारे ब्रज के लोग हैं, तुम्हारे सेवक हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये सब देवताएं हैं। और देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, चालाक होते हैं। तो वहीं एक कमल पड़ा था, उसकी 8 पंखुड़ियां थी। तो नारद जी ने कमल को उठाया और उसकी एक पंखुड़ी से गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया तो जो पहली वाली पंखुड़ी थी वो 8वीं हो गई। तीसरी से गिनना प्रारंभ किया तो जो दूसरी पंखुड़ी थी वो 8वीं हो गई। ऐसे करके नारद जी ने सभी पंखुड़ी 8वीं सिद्ध कर दी। और तब कंस से पूछा कि कंस, अब बताओ इनमें से कौन सी पंखुड़ी 8वीं है? तो कंस बोला, इनमें से तो सभी पंखुड़ियां 8वीं हैं। तो नारद जी बोले, अरे कंस, तुम कहां पढ़े हो? तो कंस बोला, मैं तो मथुरा में ही पढ़ा हूं। नारद जी बोले, अरे कंस, ये मथुरा की गिनती नहीं है, ये देवताओं की गिनती है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा अब बताओ, देवकी का